बिना गैस जलाए हुए आपने कभी इस तरीके से चावल को पकाया है? ऐसे ही कुछ ज़बरदस्त टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी फ्रेंड। उम्मीद करती हूँ टिप्स अप्लाई करने से आपका डेली का काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए आज का टिप्स हम देख लेते हैं। अच्छे लगे तो ज़रूर आप खुद भी ट्राई करके देखिएगा। जब भी हम मार्केट से केला खरीद कर लेकर आते हैं, कई बार पॉलीथीन में रखने से केले बहुत ही जल्दी काला हो जाते हैं और ख़राब भी हो जाते हैं। तो केले पॉलीथीन में बिल्कुल भी ना रखें। इस तरीके से पॉलीथीन को केले के अंदर फंसा दीजिएगा और आप किसी भी जगह पर इस तरीके से अगर हैंग करके रखेंगे ना, तो देखिएगा केले में हवा लगने का कारण ये आसानी से ख़राब नहीं होगा और बहुत दिन तक आप घर पर रख कर इसको खा पाएंगे। अच्छे लगे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कई बार छोटे से सुई में धागा डालने जाए तो बहुत ही प्रॉब्लम होते हैं। आप चुटकियों में छोटे से छोटे सुई में धागा डाल सकते हैं, कोई भी आपको झंझट नहीं लगेगी। इसके लिए एक काम कीजिएगा, हमारे घर में जो टूथपेस्ट होते हैं, आप कोई भी व्हाइट कलर का टूथपेस्ट ले लीजिएगा। फिर हम क्या करेंगे, जो धागा के सर है वहाँ पर हमें टूथपेस्ट को अच्छे से लगाना होगा। देखिए इस तरीके से मैंने टूथपेस्ट को लगा कर ले लिया है। इस तरीके से टूथपेस्ट लगाने से जो धागा के सर है सख्त हो जाते हैं, सीधा ही रहते हैं। जब भी हम छोटे से सुई में धागा डालने जाए तो जो धागा है हिलेगा नहीं और आसानी से हम धागा को छोटे से सुई में डाल सकते हैं। देखिए मेरा जो सुई है आप देख सकते हैं उसका छेद एकदम से छोटा है और कितना आसानी से हमने धागा को डाल लिया है। इस तरीके का जो पैकेट वाला बिस्किट लेकर आते हैं, कई बार डिब्बे में भरने के बाद पैकेट में रह जाते हैं और इस तरीके से खोला रखने से हवा लगने का कारण बहुत ही जल्दी पैकेट का बिस्किट खराब हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं। और नरम हो जाने से हम खाने में यूज़ नहीं करते क्योंकि खाने में अच्छा नहीं लगते हैं। आप इस तरीके से कोई भी चम्मच ले लीजिएगा, फिर आप इस तरीके से गरम करके जहाँ पर कटे हुए जगह पर चम्मच को इस तरीके से पकड़ कर रखेंगे ना, तो देखिएगा पॉलीथीन जो है एकदम से सील हो जाएगा और आपका जो बिस्किट है ये बहुत दिन तक फ्रेश रहेगा, कुरकुरा रहेगा, नरम नहीं होगा। आप सिर्फ बिस्किट नहीं, इस तरीके का कोई भी चीज़ पैकेट वाला चीज़ सील करना चाहते हैं तो ये टिप्स फॉलो करके एक बार देखिएगा। मैंने यहाँ पर एक बर्तन ले लिया है। बर्तन में ले रही हूँ डिटर्जेंट पाउडर, जो हम कपड़े वगैरह धोने में यूज़ करते हैं वही वाला। 3 चम्मच के करीब, 1 चम्मच नमक डाल दिया है, 2 चम्मच के करीब खाने वाला सोडा। सारे चीज़ों को हम अच्छे से इस तरीके से मिक्स्ड कर लेंगे। यहाँ पर पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप चाहे तो विनीगर का भी यूज़ कर सकते हैं या नींबू का रस। मैं यहाँ पर कॉम्फर्ट यूज़ कर रही हूँ इसलिए बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगा। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, हमें इसको सूखा ही टाइट करके मिश्रण तैयार करना होगा। ये देखिए इस तरीके से। फिर हम क्या करेंगे, हमारे घर में जो छोटे कोई डिब्बा है, मैंने यहाँ पर वेसलीन वाला डिब्बा ले लिया है। आप इस तरीके का कोई भी डिब्बा यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर इसको भर लीजिएगा, अच्छे से फिलअप कर लीजिएगा। बाकी हिस्से को भी मैं दूसरे डिब्बे में फिलअप कर लूँगी। फिर क्या करेंगे, इसका जो ढक्कन है ना, वेसलीन का ढक्कन, इसको हम बंद कर देंगे। ये देखिए इसको इस तरीके से बंद करने के बाद, ये वेसलीन वाला डिब्बा पतला होते हैं। मैंने एक सुई ले लिया है, सुई की मदद से इसके चारों साइड में हम छोटे छोटे करके इस तरीके से छेद बना लेंगे। बहुत सारे हमें छेद इसमें बनाना होगा, एकदम से छोटे छोटे करके। फिर हम क्या करेंगे, हमारे घर में जो कोमोट होते हैं ना, कोमोट के फ्लैश बॉक्स में इसको डाल देंगे। कई बार कोमोट साफ़ करने के बाद भी फिर से गंदा हो जाते हैं। रोज़ रोज़ हमें साफ़ करने की समय नहीं मिलता है, अगर जर्म्स बैक्टीरिया रहेगा तो हम भी बीमार पड़ेंगे। तो इस तरीके से कोमोट के फ्लैश बॉक्स में एक मिश्रण डालकर रखिएगा। जब भी आप फ्लैश करेंगे ना, तो वो जो मिश्रण हमने बनाया है वो पानी के साथ चला आएगा और ऑटोमेटिकली आपका जो कोमोट है साफ़ सुथरा रहेगा। रोज़ रोज़ साफ़ करने की झंझट खत्म हो जाएगा। इस तरीके का पेन का ढक्कन कभी भी मत फेंकिएगा, पेन इंक खत्म हो जाने से। कई बार बहुत सारे कपड़े को हम धो देते हैं इस तरीके से, तो कपड़े में क्लिप लगाते हैं, लेकिन हमारे घर में बहुत सारे कपड़े अगर धो देंगे ना, एक्स्ट्रा क्लिप नहीं होते हैं, तब भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस टाइम आप जो पेन का इंक खत्म हो गया है, उस फेंकने वाले थे, वो ढक्कन को, पेन के ढक्कन को इस तरीके से कपड़े के ऊपर लगा दीजिएगा। इससे क्या होगा, तेज हवा चलने के कारण भी आपका कपड़े डोरी से गिरेगा नहीं और आपका कपड़े भी अच्छे से सूख जाएगा। एक्स्ट्रा क्लिप खरीदने की आपको यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, है ना। कमाल का टिप्स। अच्छे लगे टिप्स तो ज़रूर आप भी एक बार फॉलो करके देख सकते हैं। इस तरीके का जो कपड़ा होते हैं ना फ्रेंड, हमारे घर में कई बार हम कपड़ा पहन कर कई
जाते हैं तो कपड़े मिलते हैं, नहीं तो हमारा जो ब्लाउज़ होते हैं वो नहीं मिलता है, पेटीकोट नहीं मिलता है। तो आप इस तरीके से कपड़े के अंदर पेटीकोट डालकर हैंगर में ले लीजिएगा। इससे क्या होगा, सारी चीज़ एक ही जगह पर रहेगा। फिर मैंने ब्लाउज़ को ले लिया है, ब्लाउज़ को इस तरीके से रखकर फिर हम साड़ी को कवर कर लेंगे। इससे क्या होगा, जब भी हम कहीं घूमने जाए साड़ी के साथ पेटीकोट या ब्लाउज़ एक ही साथ रहेगा। आप किसी भी अलमारी में या किसी भी जगह पर हैंग करके रखने से आपको जब भी पहनने की ज़रूरत हो, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और आपका साड़ी भी गंदा नहीं होगा। सारी चीज़ एक ही जगह पर रहेगा। अच्छे लगे टिप्स तो ज़रूर आप भी फॉलो करके एक बार देखिएगा। हमारे घर में जो चावल बच जाते हैं, हम क्या करते हैं, बचे हुए चावल को फ्रीज़ में रख देते हैं। लेकिन फ्रीज़ में 2-3 दिन रखने से ना चावल एकदम से सख्त हो जाते हैं, खाने लायक नहीं रहते हैं। तो बिना गैस जलाए इसको किस तरीके से हम सॉफ्ट खाने लायक बना सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। हमारे घर में इस तरीके का जो हॉटपॉट कैसरोल होते हैं ना, मैंने ले लिया है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गुनगुना गर्म कर लेंगे पानी, ज़्यादा गर्म नहीं, थोड़ा सा गर्म करने से ही हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, चावल के जो बर्तन है हॉटपॉट के अंदर गुनगुना गर्म पानी के ऊपर इस तरीके से रख देंगे। फिर ढक्कन को बंद करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद मैं निकाल करके दिखाऊंगी बिना गैस जलाए हुए कितना बढ़िया तरीके से चावल हमारा एकदम से सॉफ्ट खाने लायक हो गया है। मैं निकाल करके ले रही हूँ, ये देखिए चावल कितना बढ़िया तरीके से गर्म हो गया है, सॉफ्ट भी हो गया है और खाने लायक भी हो गया है। अच्छे लगे तो आप भी एक बार फॉलो करके देखिएगा। इस तरीके का जो छोटे मछली होते हैं ना, कई बार छोटे मछली को काटने जाए तो हमारा उंगली कट जाते हैं, कई बार हमारा हाथ कट जाते हैं। तो इस तरीके का जो नारियल के माला है इसको कभी भी मत फेंकिएगा। नारियल की माला की मदद से हम आसानी से छोटे मछली की जो आँस है उसको क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए मैं इस तरीके से नारियल माला ले लिया है। 1-2 सेकेंड में ही आपका एक मछली एकदम से क्लीन हो जाएगा। अगर चाकू कटारी से करने जाए तो ये काम बहुत समय लग जाते हैं। ये छोटा सा टिप्स अप्लाई करने से आपका चुटकियों में काम खत्म हो जाएगा। देखिए मेरा मछली एकदम से साफ हो गया है। और एक करके दिखा रही हूँ, इससे ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगते हैं फ्रेंड, और आपका समय का भी बचत हो जाते हैं। है ना कमाल का टिप्स, तो ज़रूर ये टिप्स आप भी एक बार फॉलो करके अगर देखेंगे ना तो देखिएगा आपका भी काम बहुत ही आसान ईजी हो जाएगा। देखिए कितना बढ़िया तरीके से साफ हो गया है। और एक टिप्स है, आप चाहे तो इस तरीके से नारियल की माला के ऊपर मछली लेकर घिसने से भी मछली का जो आँस है वो भी क्लीन हो जाते हैं। इससे क्या होगा, आपका समय का बचत होगा। घंटों भर जो काम आप कर रहे थे वो चुटकियों में ही ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और मछली काटने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी एक कैंची का। कैंची की मदद से अगर मछली काटेंगे, किसी भी जगह पर खड़ा रहकर बैठकर हम काम कर पाएंगे। और कैंची से मछली काटने जाए तो हमारा उंगली कटने का बिल्कुल भी खतरा या डर नहीं रहेगा। देखिए मछली का जो दाना है, लेज है, मैंने यहाँ पर कैंची की मदद से कट करके ले लिया है। इस तरीके से आप भी एक बार करके देखिएगा। जो लोग मछली खाते हैं समय बहुत ही कम लगता है और आपका काम भी आसान हो जाते हैं। छोटे छोटे टिप्स अगर अच्छे लगे आप भी अपनी लाइफ में फॉलो कीजिएगा। इस तरीके का जो कटारी होते हैं ना, हमारे घर में कई बार कटारी का धार ख़त्म हो जाते हैं। कुछ चीज़ काटने जाए तो काटती नहीं है, अगर हम दुकान में ले जाए बहुत सारे पैसे का भी हमारा खर्च हो जाते हैं। तो किस तरीके से कटारी को हम धार कर सकते हैं वो भी घर में। हमारे घर में इस तरीके का जो सीरीज पेपर होते हैं ना, जंग साफ करने के लिए मैंने यहाँ पर एक सीरीज पेपर ले लिया है। देखिए इस तरीके का सीरीज पेपर लेकर हमें इसको धीरे धीरे घिसना होगा। इससे धीरे धीरे घिसने से जो हमारे कटारी है या चाकू है, कैंची है, जहाँ पर जंग लगे हैं उसको हम आसानी से घर पर बैठे ही जंग साफ कर सकते हैं। देखिए देख सकते हैं जंग साफ नहीं होगा फ्रेंड्स, सिर्फ ये जो धार ख़त्म हो जाते हैं ना, उसका धार भी आसानी से हम घर पर ही कर सकते हैं। इसके लिए हमें बहुत सारे पैसा भी नहीं लगेगा, मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से साफ़ हो गया है। उल्टा साइड भी हम इस तरीके से घिस लेंगे जिससे हमारा कटारी एकदम से जंग क्लीन हो जाएगा, धार भी चला आएगा। आप महीने में एक बार एक काम करने से आपका कटारी चाकू का धार बहुत दिन तक ऐसे ही रहेगा।
और पैसे भी खर्च नहीं होगा। जब भी हमारा कोई उंगली कट जाते हैं इस तरीके का तो बैंडेज हम यूज़ करते ही है। बैंडेड कई बार होता है कि अब बैंडेड हम अच्छे से लगा नहीं सकते और जहाँ पर कटे हुए हिस्से हैं वहाँ से बैंडेड जो है निकल जाते हैं। मैं एक छोटा सा तरीका बताऊंगी आप लोगों के साथ, जो बैंडेड है कभी भी नहीं निकलेगा और आराम से आप इसको लगा सकते हैं। किस तरीके से, चलिए हम देख लेते हैं। पहले क्या करेंगे, इसके ऊपर जो पेपर वगैरह है इसको हमें हटाकर लेना पड़ेगा। ये देखिए मैं हटाकर लेने के बाद बैंडेड के जो दोनों साइड है ना, दोनों साइड से ही हम कैंची की मदद से थोड़ा थोड़ा करके काटिंग करेंगे, ज़्यादा नहीं। ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके हमें काटिंग करना होगा दोनों साइड। इससे क्या होगा, हमारे बैंडेड ना अगर हम चाहे तो 1 हफ्ते तक रखना चाहे वो भी रख सकते हैं, ये निकलेगा नहीं। कई बार हमारा उंगली कट जाते हैं तो उंगली में आप इस तरीके से बैंडेड लगा लीजिएगा कटे हुए जगह पर। फिर ना हम क्या करेंगे, जो दोनों साइड हमने कट कर लिया है ना, इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस जैसा इसको लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से क्रॉस जैसा लगाने से इसका पकड़ जो है बहुत ही मजबूत होते हैं, आसानी से खुलते नहीं है और हमारा जो घाव है वो भी बहुत ही आसानी से ठीक हो जाते हैं। है ना टिप्स बढ़िया? तो ज़रूर आप भी ये टिप्स एक बार फॉलो करके देखिएगा। अगर आपके भी हाथ पैर गर्दन चेहरा इस तरीके से काला हो गया है, टैन पड़ने के कारण बहुत ही बदसूरत लगते हैं देखने में, वो काला हो गया है टैन के कारण, हाथ को आप पहले की तरह गोरा बना सकते हैं। आपके जो चेहरे पर टैन है या पिगमेंटेशन है वो सारे ख़त्म हो जाएगा। बहुत साल पुराना झड़िया भी ख़त्म हो जाएगा। आपका उम्र जो है उम्र कम हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आपके भी चेहरे पर मेरे तरह नेचुरल ग्लो चला आएगा अगर आप एक होम रेमेडी अप्लाई करते हैं तो। इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, एकदम होम रेमेडी है। नेचुरल चीज़ों से हम घर में अपने त्वचा को गोरा बना सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा चलिए हम देख लेते हैं। मैं ले लिया है थोड़ा सा वैसलीन। वैसलीन सभी के घर में अवेलेबल होते हैं, इसका दाम भी बहुत कम है। वैसलीन में 1 चुटकी के करीब मैंने डाल दिया है हल्दी पाउडर। हल्दी और वैसलीन को हम क्या करेंगे, अच्छे से इसको मिक्स करना पड़ेगा। ये देखिए एकदम से अच्छे से मिक्स करने के बाद क्रीम जैसा बन जाएगा वैसलीन और हल्दी। दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एकदम से क्रीम जैसा बन जाएगा। फिर मैंने यहाँ पर ले लिया है शैम्पू। मैं यहाँ पर चेहरे पर इस्तेमाल करूँगी आधा पैकेट शैम्पू इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप हाथ पैर गर्दन में यूज़ कर सकते हैं तो आप ज़्यादा शैम्पू ले लीजिएगा। सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से इस तरीके से मिक्स्ड करके ले लेंगे। 1 चम्मच के करीब यहाँ पर हम डाल देंगे बेसन। यहाँ पर पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बेसन को भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बेसन हमारे त्वचा के लिए भी बहुत ही अच्छा होते हैं। फिर इसके अंदर थोड़ा सा हम डाल देंगे नींबू का रस। नींबू का रस डालने के बाद भी हमें अच्छे से इसको मिक्स करना होगा। सारे जो इंग्रेडिएंट्स हमें ऐड कर रहे हैं वो हमारी त्वचा के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, गोरा बनाते हैं, दाग धब्बे हटाने में मदद करते हैं। अगर नींबू का रस आपको सूट ना करे तो आप टमाटर के जूस या आलू का भी जूस यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देखिए सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद एकदम से क्रीम जैसा हमें टेक्सचर आ गया है ये मिश्रण को। इसको आप जब भी तैयार करें उसी वक्त लगाना होगा, इसको रखना नहीं है फ्रेंड। मैं थोड़ा सा शक्कर ऐड कर रही हूँ, नेचुरल स्क्रबिंग का काम करेगा शक्कर। सारे जो डेड स्किन है हमारे त्वचा में उसको रिमूव करेगा। अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने मिक्स्ड कर लिया है। चलिए अप्लाई करके दिखाते हैं। आप इस मिश्रण को हफ्ते में 3-4 दिन अप्लाई कर सकते हैं। एक ही हफ्ते में आपका सारे जो कालापन है, झाड़ियाँ है, टैन है रिमूव हो जाएगा। धीरे धीरे देखिएगा पिगमेंटेशन के जो प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से पूरे चेहरे पर हमें अच्छे से लगाना होगा। फिर हम क्या करेंगे, धीरे धीरे मसाज करेंगे। इस तरीके से हमें सर्कुलेशन मोशन में मसाज करना होगा, जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छे होते हैं, त्वचा अंदर से ग्लो करना शुरू करते हैं। और इसको लगाने के बाद ना धीरे धीरे मसाज करने के बाद आप इसको रख दीजिएगा।
हमें इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ना होगा। जब थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तभी हम क्लीन करेंगे, एकदम से ड्राई नहीं करेंगे। जब थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तब आप हाथ को गीला कर लीजिएगा। फिर से आपको धीरे धीरे मसाज करना होगा। आप इस पैक को गर्दन पर, कई बार काला निशान आ जाते हैं, वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, हाथ पैर में भी यूज़ कर सकते हैं, शरीर में किसी भी जगह पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और इसके लिए आपको पार्लर जाकर मैनिक्योर पेडिक्योर कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बहुत सारे पैसे का भी बचत होगा। देखिए अच्छे से मैंने लगा लिए हैं मसाज करके। फिर मैं आप लोगों को गीला कपड़े की मदद से पोंछ कर दिखाती हूँ कितना बढ़िया रिजल्ट मिला है। ग्लो करना शुरू कर दिया है हमारा चेहरा। ये देखिए, एक साइड मैं साफ करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। एकदम नेचुरल चीज़ है फ्रेंड। इससे आपके त्वचा फिर से पहले की तरह गोरा हो जाएगा, टैन रिमूव हो जाएगा, दाग धब्बे कम हो जाएगा। देख सकते हैं मैंने एक साइड गीला कर दिखा रही हूँ कितना बढ़िया तरीके से ग्लो करना शुरू कर दिया है। तो चलिए अब नॉर्मल पानी की मदद से मैं आप लोगों को वॉश करके भी हमारा चेहरा दिखाते हैं। ये नेचुरल है, इससे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। देखिए चेहरे धोने के बाद एक अलग ही निखार आ गया है। अगर अच्छे लगे तो ज़रूर आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। पार्लर जाकर केमिकल वाला फेशियल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर घर पर ये रेमेडी अगर आप ट्राई करेंगे ना, आपको बहुत ही अच्छे से गोरा होना शुरू हो जाएगा चेहरा। कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। पहले आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, फिर मुझे कमेंट करके। दाल तो हम सभी लोग ही खाते हैं फ्रेंड। कई बार दाल जब भी हम पकाते हैं बहुत समय लगता है, गैस खर्च भी होते हैं। इसके लिए जब भी आप दाल पकाए, दाल को 1 घंटे के लिए भिगो कर रखिएगा। कोई भी दाल हो, मसूर दाल, चना दाल, कुछ भी दाल, इस तरीके से भिगो कर रखने से दाल क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फूल जाते हैं फ्रेंड। और अगर फूल जाएगा दाल तो कम समय में पक जाएगा। मैं दाल पकाने के लिए कोई भी यहाँ पर गैस का यूज़ नहीं करूँगी। इसका जो पानी है निकाल करके ले रही हूँ। फिर हम बिना गैस जलाए हुए किस तरीके से दाल को पका सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक हॉट पॉट ले लिया है। हॉट पॉट के अंदर दाल डाल देंगे और गर्म पानी, थोड़ा सा नमक, मिर्च और थोड़ा सा खाने वाला सोडा डालकर 15 मिनट के लिए मैंने रख दिए थे। मिनट बाद मैं खोल कर दिखा रही हूँ। ये देखिए दाल कितना बढ़िया तरीके से पक गया है, क्योंकि खाने वाला सोडा थोड़ा सा डालने से ही दाल बहुत ही आसानी से नरम हो जाते हैं बिना गैस जलाए हुए। कई बार हमारे घर में जो पैसा होते हैं ना, हम कपड़े वगैरह धो देते हैं, उसके साथ पैसा एकदम से गीला हो जाते हैं। कई बार होता है ना, हमारे वॉशिंग मशीन में हम डाल देते हैं पैंट वगैरह या शर्ट वगैरह, उसके अंदर पैसे रहते हैं पॉकेट में। ये पैसे ना गीला हो जाने से प्रॉब्लम हो जाते हैं। किस तरीके से हम चुटकियों में इसको सुखा सकते हैं, इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ न्यूज़पेपर। उसके अंदर इस तरीके से हम पैसे को रख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर ले लिया है एक आयरन। आयरन को हम गरम कर लेंगे। अच्छे तरीके से आप आयरन को गरम कर लीजिएगा। आयरन को गरम करने के बाद आप इसको 2-3 सेकंड के लिए इस तरीके से प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होगा, गरम हीट लगेगा, न्यूज़पेपर पैसे में जा सारे जो पानी है एब्जॉर्ब कर लेगा और पैसा जो आपका गीला हो गया था वो एकदम से सूख जाएगा। आप खुद देख लीजिएगा मेरा पैसा गीला हो गया था कितना से